जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज 5 बजे से ही एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, मोनिका कंवर को न्याय दो। ये जो ट्रेंड है आप देख रहे हो, और ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, ये जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये हमारी बहन मोनिका कंवर जो कि डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार हो गई, ये और इनके पेट में पल रहा बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसे, और डॉक्टरों की लापरवाही के बावजूद अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि आप सभी को पता है, ये जो मैं भाग्य सिंह रोजदा मेरी मोनिका कंवर को चौहान हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया था। 6 घंटे में लापरवाही से मोनिका कंवर की डेथ हो गई। मैं उसकी न्याय चाहता हूँ, तो सुनी चाहता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है, ये जो बड़े लोग हैं इनके रिश्ते राजनेताओं तक होते हैं। बताया जा रहा है कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की डिग्री भी फर्जी है और अवैध तरह से वो हॉस्पिटल चल रहा था, लेकिन आज तक इस मौत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए आम जन ने आज उनके लिए एक ट्वीट चलाया है, ये ट्विटर ट्रेंड चलाया है। अगर आप ट्विटर पर हैं तो इसमें शामिल होकर इनको न्याय के लिए एक ट्वीट जरूर करें। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ हमारे राजस्थान की सरकार को, भजन लाल जी जो हमारे सीएम साहब हैं, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ है, मोदी जी आप तो कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आज भी हिंदुस्तान में आम आदमी को न्याय नहीं? आम आदमी मरने के बावजूद भी न्याय के लिए क्यों भटक रहा है? एक चीज यहां मैं आम जन से कहना चाहता हूं कि आम आदमी को न्याय नहीं मिलने का कारण हम लोग हैं। अगर किसी बड़े आदमी का कुत्ता भी मर जाए, गायब भी हो जाए, तो उसके लिए सब इतना बवाल करते हैं कि उसको न्याय मिल जाता है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो अपने रसूख का पावर भी इस्तेमाल करता है। पुलिस प्रशासन, सब राजनेता उसकी तुरंत सुनते हैं। लेकिन आम आदमी की जिंदगी हमारे देश में आज इतनी सस्ती हो गई है कि मरने के बाद उसकी न्यायिक जांच भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जांच को दबाने के लिए लोगों के पास पैसा है, और पैसे से हिंदुस्तान में आज इतना भ्रष्ट तंत्र हो चुका है कि एक प्रकार का ये इनकी और इनके बच्चे की उस डॉक्टर ने लापरवाही से नहीं, समझते हुए, जब उसको पता है कि उसके पास संसाधन नहीं थे, उस समय इनको फॉरवर्ड कर रहा है, जब वो हो सकता है कि पहुंचते पहुंचते दूसरे हॉस्पिटल तक डेड हो गई। अगर उसके पास संसाधन नहीं थे, उसको ये लग रहा था कि अब नहीं बचा पाएंगे, तो पहले अगर समय से इनको दूसरी हॉस्पिटल में रेफर कर देता तो हो सकता है आज ये हमारे बीच में होती और वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी जीता। लेकिन इतनी लापरवाही के बाद में भी आखिर उसका अप्रोच कहाँ है, उसकी ताकत कहाँ है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा? आज भी हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में थे, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अवैध झोला छाप डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। बिना लाइसेंसी हॉस्पिटल चल रही हैं और वहां बैठे डॉक्टर इस तरह की घटना के बाद में ऊपर जैक सैक लगाकर तब भी चलता रहता है। आगे भी पता नहीं कितने लोग शिकार होंगे, क्योंकि आम आदमी को आम आदमी की परवाह नहीं है। आज कितने लोग इसमें ट्रेन करते हैं, याद रखना कल आपकी बच्ची, आपकी बहन या आपकी खुद की बारी भी हो सकती है। ऐसे हॉस्पिटलों में जाकर आपकी जिंदगी भी जन्नों में पहुंच सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की आम आदमी के साथ कहीं भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होता है तो उसका साथ दो। आम आदमी जिस दिन आम आदमी का साथ देने लगा ना, तो न्याय मिल जाएगा। लेकिन हम आम आदमी अपने बगल में मरते हुए आम आदमी का साथ नहीं देते, और अगर कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा अधिकारी, कोई राजा महाराजा, उनके अगर कहीं बुखार भी आ गया ना और उसका सुन लिया, तो उसकी दुआ करने के लिए हम मंदिरों में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि अपने अड़ोस पड़ोस में आप जहां भी अन्याय अत्याचार देख रहे हो आम आदमी पर, तो उसका सपोर्ट करो।
अरे कुछ नहीं कर सकते तो ट्विटर चलाते हो तो एक रिट्वीट भी कर दोगे या उसके नाम का एक ट्वीट भी कर दोगे, तो हो सकता है जो अंधी बहरी गूंगी सरकार जिस पता नहीं कौन से चश्मे से देखती है, वो चश्मा अगर सही हो जाए और वो देख ले तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। इनके माता पिता का वीडियो है, मैं वो भी डाल रहा हूँ, वो वीडियो भी देखें। और मैं फिर कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो हो सकता है लोगों की मरी हुई आत्मा का ज़मीर जग जाए। जो आप उल्टी सीधी रील बेफिजूल की चीज़ें शेयर करते हो, लोगों तक भेजते हो, अगर ये अच्छे वीडियो लोगों तक भेजोगे, न्याय के खिलाफ किसी के साथ शामिल होकर उसकी आवाज़ उठाओगे, तो हो सकता है इनको और इनके बच्चों को न्याय मिले और भविष्य में कोई इस तरह शिकार ना हो। ठीक है, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं बागी सिंह रोहितन, मेरी मोनिका कंवर को चौहान हॉस्पिटल रायगढ़ में भर्ती कराया था। 6 घंटे के बाद डॉक्टर लापरवाही से मोनिका की डेथ हो गई। मैं न्याय चाहता हूँ, कोई नहीं करता। मृतक मोनिका कंवर के पिता भागीरथ सिंह जी और मृतका मोनिका कंवर की माता जी, मैं उनका काका लगता हूँ सोरेन से। मृतका मोनिका कंवर को 20 तारीख की रात को चौहान हॉस्पिटल रायचल में जिला जयपुर में भर्ती कराया गया। वहां पर रात के 3 से 4 बजे तक डॉक्टर ने ये कह के रोके रखा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। रात को 4 बजे डॉक्टर ने अपना फोन बंद कर लिया और डॉक्टर ने हमें ये कहा कि अब इसकी नॉर्मल डिलीवरी करके इसका ऑपरेशन होगा क्योंकि बच्ची की डेथ हो चुकी है। 4 बजे से 6 बजे तक मोनिका कंवर को फिर रोके रखा ताकि सर्जरी कराई जा सके। 5:30-6 के बीच में डॉक्टर को लगा कि अब आखिरी सांस चल रही है। उसके बाद वो एक आर हॉस्पिटल चोमू लेकर गए, जहां पर मोनिका कंवर को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद में डॉक्टर को जैसे पता चला कि मृत घोषित हो गए तो वो लेकर के वो खुद अपने आप फरार हो गया। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें संबंधित प्रकरण थाना कालेडेरा में दर्ज करवाया गया, जिसमें थाना अधिकारी द्वारा अभी तक उक्त हॉस्पिटल में मौका मुआयना भी नहीं किया गया। इस मामले में चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस विभाग हो, सभी की घोर लापरवाही है। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे परिवार संतुष्ट हो। अभी तक इस मामले में पूरी तरह लीपापोती की जा रही है। आवाज उठाने के बहुत प्रयास हुए और संबंधित जो हॉस्पिटल है पिछले 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण संचालित है। किसी डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ BMS डिग्री के आधार पर डॉक्टर सर्जरी करता था और अन्य कार्य करता था। इतना फर्जी हॉस्पिटल किस आदमी किस राजनीतिक दसों के कारण चल रहा था, ये भी जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि आज हमारी एक मोनिका कंवर की मृत्यु हो गई, लेकिन आने वाले वक्त में किसी भी बहन बेटी के साथ में ऐसा ना हो, किसी के साथ गलत ना हो और किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। सरकार वर्तमान में अभियान चला रही है बेटी बचाओ या महिला संरक्षण। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए कि उनकी मां के नीचे जयपुर जैसे जिले में अभी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। परिजन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उनकी नजर में तो हॉस्पिटल है। अब ये संबंधित विभागों की और प्रशासन की जिम्मेदारी कि अस्पताल अवैध ना हो। हम मोनिका कंवर को न्याय चाहते हैं, इसके अलावा हम भी कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद।